वेयर इज माई मनी, वेयर इज माई मनी, वेयर इज माई मनी, हु हैज माई मनी, किसके पास मेरा पैसा है, किसके पास है, किसके पास है, किसके पास है। सुबह उठ के सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछें कि मेरा पैसा किसके पास है। ये जो मनी है, ये जो पैसा है, ये किसका है? आपके ख्याल में ये मेरा है, मेरे पास है, अभी ये मेरे पास है, ये मेरा है। कल को मैं आपसे ट्रांजैक्शन करूंगा, ये पैसा आपको ट्रांसफर हो जाएगा। आप कल को किसी और को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, आपका पैसा उधर चले जाएगा। अगर वो आपके साथ ट्रांजैक्शन करेगा तो ये पैसा आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा। आप इससे चीजियां मीजियां सारा कुछ लेंगे। यही मनी का कॉन्सेप्ट है। ये होता है मनी का व्हील घूमता है। इसको समझाऊंगा, बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 4-5 पॉइंट निकाले मैंने उसमें से। ये मनी व्हील जो है, ये जितना घुमाते हैं उतना ही पैसा आपके पास आता है। पैसा आपके पास आता रहना चाहिए, सोते हुए, उठते हुए, जागते हुए, लेटते हुए, पैसा आपके पास हमेशा आना चाहिए। और वनी व्हील के कॉन्सेप्ट से पैसे को आप अपने बढ़ाते जाएं, आगे एक्सीड करते जाएं। मनी व्हील में सबसे इंपॉर्टेंट बात ही, जब आप गौर करें ना, पैसा आता कहां से है? पैसा ये 4 ही सोर्सेज से आता है। पैसा यहां तो बिजनेस से आएगा, बिजनेस करोगे पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, सोते हुए भी आता रहेगा, जागते होते भी आता रहेगा, अगर एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो। अगर आपने एम्प्लॉय बन गए, कहीं पे नौकरी कर गए हैं, बीमार हो गए हैं, पैसा आना रुक जाएगा। पैसा नहीं रुकना चाहिए, पैसा आता रहना चाहिए। हमें ये चीज हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, पैसा नहीं रुकना चाहिए। एम्प्लॉय में मसला ही होता है, पैसा रुक जाता है। लेकिन एम्प्लॉय भी अमीर बन सकते हैं मनी व्हील के थ्रू। एम्प्लॉय भी अमीर बन सकती है, एम्प्लॉय भी अमीर बन सकती है मनी व्हील के थ्रू। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? दूसरा ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय। अपनी हट्टी खोल ली है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस का आपका ड्रीम ये है कि मैं बिजनेस खोल दूं, एक हट्टी खोल दूं, एक शॉप खोल दूं, उसमें भी पैसा आता रहेगा। लेकिन जब बीमार हो गए, कोई मसला मसाइल हो गया है, कोई फाइनेंशियल क्रंच आ गया है, पैसा रुक जाएगा। पैसा नहीं रुकना चाहिए, पैसा हमारे पास आता रहना चाहिए हमेशा। सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पैसा हमारे पास आना चाहिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर कुछ नहीं करता, ये सो भी रहा है, पैसा आता है, ये जाग भी रहा है, पैसा आता है, ये बातें कर रहा है, तभी पैसा आता रहता है। पैसा ऑटोमेटिकली इसके अकाउंट में फ्लो होता जाता है। तो ये मिस्टर जी है। मिस्टर जी जो है वो गरीब है। गरीब बंदा जो है वो सोचता है एम्प्लॉय बनने का, गरीब बंदा सोचता है सेल्फ एम्प्लॉय बनने का, क्योंकि ये मिस्टर जी है। ये गरीब बंदा, इसकी सोच मैक्सिमम दुकान की हट्टी तक चले जाएगी, एम्प्लॉयमेंट तक चले जाएगी। और ये मिस्टर ए है। ये मिस्टर ए जो है, ये अमीर बंदा है। ये जो हंस रहा है, खेल रहा है, ये परेशान है, सैड है, ये मनी पे बिलीव कर रहा है, ये मनी पे बिलीव नहीं कर रहा है। ये डॉलर का सोचता है, ये डॉलर का नहीं सोचता। ये कहता है मैं दुनिया में मजे लूंगा, आखिरत में भी मजे लूंगा। ये कहता है नहीं, दुनिया सिर्फ जो है बस इधर ही है। रोते रहो, जागते रहो, बस कुट कुट के कुत्ती चीके वाली लाइफ है बंदा गुजारदा है। फिर भी जाके मार के भी उत्थे छित्तर ही पैंदे, क्योंकि दुनिया च भी इन्हें कोई चाहिदा काम नहीं किया हुंदा। ये अमीर बंदे की दुनिया भी अच्छी है, इसकी आखिरत भी अच्छी है, इसका सारा कुछ अच्छा है। लेकिन ये इधर आता है। ये जो अमीर बंदा है, ये इधर की सोचता है, बिजनेस की सोचता है, इन्वेस्टमेंट की सोचता है। जो गरीब बंदा है, ये जी, ये मैक्सिमम एम्प्लॉय होने का सोचेगा, या सेल्फ एम्प्लॉय होने का सोचेगा। आपके इर्द गिर्द देखे कितने बंदे हो सकता है, आप में से भी कई हो जो या एम्प्लॉय बनने का सोच रहे हैं। अगर एम्प्लॉय है तो वो सोच रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉय बनने का। आपकी सोच इधर तक टिकी हुई है, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय की। आपकी सोच, ये मिस्टर ए की सोच नहीं बनती बिजनेस की और इन्वेस्टमेंट की। बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉय में क्या फर्क है? सेल्फ एम्प्लॉय क्या कि तुसी एक हट्टी जी खोली है, खोल के तुसी बह गए ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਲਫ EMPLOYE ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਸੈਲਿੰਗ योर टाइम फॉर मनी। यू आर सेलिंग योर टाइम फॉर मनी। यू विल नेवर बी रिच। यू विल नेवर बी रिच बिकॉज यू आर सेलिंग योर टाइम फॉर मनी। यू विल नेवर बी रिच, पीरियड। यू विल नेवर बी रिच। ये दूसरा बंदा जो है मिस्टर ए, ये पैदे अमीर हुआ, सोच इसकी अमीर है, पैदाशी अमीर है। घर में पैसा बाप के पास था या नहीं था, लेकिन ये पैदाशी सोच इसकी अमीर है। ये इधर सोचेगा, ये लोगों को रखेगा, ये लोगों के टाइम से, लोगों के पैसे से पैसा बनाएगा, लोगों के टाइम से लोगों की मनी से पैसा बनाएगा, लोगों के टाइम से लोगों की मनी से अपना पैसा बनाएगा, लोगों को भी बेनिफिट देगा, अपने आप को भी बेनिफिट देगा। ये इन्वेस्टमेंट करेगा तो पैसा अपना लगाएगा, लगा के ऑटोमेटिकली पैसा आता जाएगा। ऑटोमेटिकली सोता जागता इसका पैसा टक 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 करके बरसात होती जाएगी, पैसा हर तरफ से आता जाएगा और ये पैसे को टेस्ट करता जाएगा। अब मनी व्हील के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मनी व्हील में जो कॉन्सेप्ट है, स्पीड। स्पीड बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो ट्रांजैक्शन किसी के साथ करते हैं, जितनी तेजी से पैसा आए उसके अंदर। अगर तो आपने रख दिया कि पहले ये हो, स्टेप नंबर 1 ये हो, स्टेप नंबर 2 ये हो, स्टेप नंबर 3 ये हो, स्टेप नंबर 4 ये हो, तो आप गरीब ही रहेंगे, अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है वो बहुत ही स्लो है।
स्पीड को देखें मनी व्हील का, जितनी जल्दी पैसा फटाफट आप ले लें, एडवांस में पेमेंट पकड़ लें, बस पकड़ के फटाफट बिजनेस को स्पीड से घुमाएं। स्पीड जितनी ट्रांजैक्शन में होगी, मनी व्हील उतना तेज घूमेगा, उतना ही जल्दी आपके पास पैसा आता जाएगा, पैसा आता जाएगा, पैसा आता जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या, क्वालिटी ऑफ ट्रांजैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुत्ती चिक्के वाले कस्टमर रखें, 50 रुपये वाले, 100 वाले, 1000 वाले, 10 वाले, 15 वाले, ऐसे कस्टमर ना करें। हाई टिकट की ट्रांजैक्शन करें, 10,000, 20,000, 30,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10,000, बड़ी टिकट के आइटम पे इन्वेस्ट करें। एक छोटी टिकट पे आपने 2 रुपये बचाने, एक बड़ी टिकट पे आपने बहुत ज्यादा पैसे कमाने। हमेशा वॉल्यूम पे काम करें, बड़ी टिकट का काम करें। अगर आप टाइम सेल करें, अगर आप गुड्स एंड सर्विस सेल कर रहे हैं, बेशक आप लो सेल का आइटम करें, लेकिन बड़े वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन करें, बड़े बड़े वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन करें, उसके अंदर आप ज्यादा पैसे कमाओगे। मनी व्हील के अंदर उसकी क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ कस्टमर कौन से, कुत्ती चिका कितना है और रियल में कितने हैं। अगला, टाइम बड़ी इंपॉर्टेंस है। मनी व्हील में पैसे में टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा। किस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बिटकॉइन में किस टाइम पे इन्वेस्ट किया है, प्रॉपर्टी में किस टाइम पे इन्वेस्ट किया है, स्टॉक मार्केट में किस टाइम पे इन्वेस्ट किया है, कहां कहां किस टाइम पे। क्योंकि मनी की एक कर्व होती है, ऐसे 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 जाती है मनी की कर्व। जब नीचे आती है तो आपने उसके अंदर बाय करना होता है, ऊपर आती है तो ऊपर आने से पहले सेल करना होता है। मनी में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग देखें, टाइमिंग का एनालिसिस हर बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए कंपिटेंट लोग को चाहिए होते हैं। हमारे जैसे कंसल्टेंट उसके लिए काम आते हैं। जब आपके पास पैसा ज्यादा होता है, फिर आप हमारे पास आना, हम बताएंगे टाइमिंग क्या होती है। उसके बाद फिर मनी व्हील में एक बड़ी इंपॉर्टेंस चीज है लिक्विडिटी, कितनी जल्दी पैसा ट्रांजैक्ट होता है। किस जगह पे होता है ना, पैसा फंसा देते हो, बस में बिजनेस से एग्जिट नहीं हो पाते। आपके पास अक्सर होता है कि आप पैसा फंसा देते हो प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी से निकल नहीं रहा, प्रॉपर्टी सेल ही नहीं हो रही, उसके अंदर कोई किसी ने केस कर दिया, किसी ने ये कुत्ते चिक्का, वो कुत्तिया चिक्का, ची 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 नहीं होनी चाहिए। फौरन से लिक्विडेट होना चाहिए आपका पैसा। ब्लैक व्हाइट बोर्ड फेंक देंगे, फौरन से आपका पैसा जो है वो लिक्विडेट होना चाहिए। अगर पैसा लिक्विडेट नहीं हो रहा, आपका पैसा आपका अगर आप लिक्विडेट नहीं हो रहा, तो आप पैसा नहीं बना सकते। आपका पैसा फौरन से फौरन लिक्विडेट होता रहना चाहिए। यार मैं सेट कर लेना एक बारी, एक मिनट जरा। ये पैसा जो है वो लिक्विडेट होना चाहिए, फौरन से फौरन पैसा जो है वो लिक्विडेट होता रहना चाहिए। अगर पैसा आपका फौरन से आप निकाल नहीं पा रहे, किसी मार्केट के अंदर पैसा स्पेंड करने से पहले, लगाने से पहले, बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में, कहीं से ये देखें पैसा लिक्विडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, पैसा लिक्विडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर पैसा लिक्विडेट नहीं हो रहा, आपको फौरन से पैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। ऐसे बिजनेस में मत इन्वेस्ट करें, आपका पैसा फंस जाएगा, आपकी लाइफ कुत्ती चिक्का कुत्ती चिक्का कुत्ती चिक्का हो जाएगी। अगर आप अपनी लाइफ को कुत्ती चिक्का होने से बचाना चाहते हैं तो लिक्विडिटी के ऊपर स्पेंड करना है। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब आप पैसे को खींचता है, मेरी बात सुने, पैसा एक पैसा दूसरे पैसे खिंच 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 के अख मारेगा। पैसा पैसे को अख मारता है, ऐसे 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 पैसा पैसे को अख मारता है और ये फटाफट टक करके आता है पैसा। जैसे आप कभी अपने छोटे होते होंगे, आपने एक पिंजरा सा लगाया होगा, वो पिंजरे के ऊपर आपने थोड़ा सा दाना डाला होगा, दाना डाल के एक टोकरी रखी होगी, फिर आपने वेट किया होगा कब चिड़िया नीचे आएगी तो मैं ऐसे करके रस्सी खींच लूंगा। इसी तरह आपको पैसा डालना पड़ता है। आप जो फ्री में हर चीज ढूंढ रहे होते हो, फ्री में हर चीज नहीं रहती। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस में फर्क को समझे। एक्सपेंस क्या, आपने कोट ले लिया, पैंट ले लिया, जुत्ती ले ली, मुत्ती ले ली, कुछ भी ले लू के खर्च करके खत्म कर दिया, वो एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट क्या है, जिससे आपकी वैल्यू एडिशन होगी। एक वैल्यू एडिशन होती है आपकी एसेट की शेप में, एक वैल्यू एडिशन होती है आपकी पर्सनल नॉलेज या पर्सनल डेवलपमेंट की शेप में। इन दोनों इन्वेस्टमेंट में जो सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है, जो आप अपने आप पे इन्वेस्ट करते हो, अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करते हो, अपनी जो थिंकिंग को क्लैरिफाई करने के लिए जो चीज इन्वेस्ट करते हो, वो पैसा जो है आपको ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न वो देता है। दुनिया में इतनी सोने की कानें नहीं अभी तक निकालेगी, इतने सोने के खजाने नहीं निकालेंगे जितने इंसान के माइंड में से पैसा निकला है। आज तक दुनिया में पूरी कायनात में ऐसी कोई चीज नहीं निकली जितनी इंसान के जहन में से पैसा निकला है। इंसान के जहन के ऊपर इन्वेस्ट करें, एक्सपेंडिचर को अलग करें इन्वेस्टमेंट से, और इसको दोनों को बाइफरकेट करें। और मेंटोर बहुत जरूरी है। अगर आपके पास मेंटोर नहीं है, अच्छा अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। आपके पास जो नॉलेज है वो एक हद तक लिमिटेड है। यानी आज आपने जो नॉलेज लिया, आपने इधरों मुंह बादना से एक दो बांदर जिहा लगा सी, किधर से बांदर जिहा लगा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ मुंह करके ਤੁਸੀਂ नॉलेज ले लिया। अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक हद तक है। उस इन्फॉर्मेशन जो कंप्लीट है या वो इनकम्प्लीट है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, वो गलत इन्फॉर्मेशन आपने देखा होगा सोशल मीडिया में सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गलत दे रहे, इनकम्पिटेंट लोग, अनक्वालिफाइड लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे। जब अनक्वालिफाइड बंदा आपको इन्फॉर्मेशन लेगा जो आपको सही लगेगी, वो सबसे बड़ा जुल्म होगा आपकी जान के ऊपर, आपके पैसे के। अगर राइट बंदा
जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल है, अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उससे आप मेंटोरशिप ले रहे हो, उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उस नॉलेज के हिसाब से अगर आपकी करियर प्लानिंग होगी, आपकी लाइफ प्लानिंग होगी, आपकी सारी चीज़ें होंगी, आप आगे जाएंगे। अगर कोई ऐसा बंदा जिसका नॉलेज लिमिटेड है लेकिन वो सोशल मीडिया पे बड़ा मम्मी डैडी या बन गया, फूंदा या ला के फिरदा है, वो नॉलेज अगर आपको देगा, आपको लगेगा कि वो ठीक है, लेकिन आपका बढ़ जाएगा सारा कुछ। लाइफ के अंदर ये चीज़ें बहुत, मेंटोर अच्छा ढूंढे, अपने आसपास देखे कौन सा बंदा बहुत तरक्की कर रहा है, उसको मेंटोर बना दे, ਉਹਦੇ पैरों पै जाओ, उन्होंने कहा मैं तो तेरा ही बच्चा, मैनू अपना बंदा बना ला, बस मैनू को रख ला, उसके साथ खाने भी खिलाएं, उसको इंजॉयमेंट भी कराएं, उसके साथ घूमें फिरें, थोड़ा बहुत भी उसको एक्सपेंड भी करें, वो समझे ही आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका एक्सपेंस नहीं है। लेकिन ये नहीं कि बंदा कुत्ता जिहा होवे तो तुहानू लगे, क्योंकि अजकल बंदे कुत्ते जे भी बड़े बने फिरदे ने, वो बंदा कुत्ता जिहा नहीं होना चाहिए, बंदा अच्छा वाकई सक्सेसफुल होना चाहिए, उसे टिप ले मेंटोरशिप। दूसरा, अगर आप मेंटोरशिप, अक्सर आप लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मेंटोरशिप लेनी है, अगर मुझे करना है, क्योंकि मैं, अगर आपने करना है तो आप इनबॉक्स में करें और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा स्टाफ जो है वो डेफिनेटली मुझसे कोऑर्डिनेट करवा देगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, आपको कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। मनी व्हील का कॉन्सेप्ट हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, मैं पूरी अनरिटन बुक पढ़ी है जो मैंने अभी पब्लिश नहीं की इसके ऊपर, और आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। अभी से आप अपनी ये चीज़ें जो मनी व्हील की बताई हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन टक 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 करके शुरू कर दें, देर नहीं करनी है आपने।